गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल के बारे में। पॉलिटिकल को हम हिंदी में राजव्यवस्था बोलते हैं। राजव्यवस्था राजनीतिक शास्त्र का ही एक छोटा पार्ट है। राजनीतिक शास्त्र का एक व्यवहारिक पहलू है। राजनीतिक शास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है? राजनीतिक शास्त्र में लगभग पूरे वर्ड का रीड किया जाता है, लेकिन राजव्यवस्था एक छोटा सा उसका ही एक पहलू है। राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है? राजनीतिक व्यवस्था 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 1 शासन, सेकंड प्रशासन। शासन में कौन आते हैं? जैसे कि मंत्री, नेतागण और निर्वाचित सदस्य, जिन्हें हम हर 5 साल में वोट देके चुनते हैं। प्रशासन जैसे कि यूपीएससी के अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और इनकी नियुक्ति की जाती है। ये जब तक रिटायर नहीं होते तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले राजनीति के बारे में किसने अध्ययन किया, किसने बताया हमें। तो सबसे पहले हमें चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये एक ही व्यक्ति के नाम है, जो कि अशोका के टाइम उनके प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त को इन्होंने ही शिक्षा दी थी। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीतिक शास्त्र के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज दी, डीप बातें लिखी। उन्होंने सबसे पहले इन राजनीतिक शास्त्र के बारे में हमें जानकारी दी। इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व में अलग अलग जगह पर हमारी इतनी सारी कंट्री हैं हमारे वर्ल्ड में, कि वहाँ पर कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी शासन प्रणाली हैं। जैसे कि बहुत जगह पर कौन से मोनार्की जो है वो राजा का तंत्र, मतलब कि राजा का ही शासन चलेगा, वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होंगे। यह दुनिया की सबसे पुरानी शासन प्रणाली है। इंडिया में भी मुगल के टाइम या उससे भी पहले अशोका, चंद्रगुप्त के टाइम कौन सी शासन प्रणाली थी? मोनार्की, राजतंत्र। अब प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर राजतंत्र है? सऊदी अरब, ब्रुनई और यूएई और अनदर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अब इसके बाद सेकंड आती है जैसे कि संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? जिसमें राजा तो होता है, लेकिन वहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है और जो मंत्रीगण होता है, उनका जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है। उसी को बोला जाता है संवैधानिक राजतंत्र। जो राजा की शक्ति संविधान द्वारा सीमित होती है, उसके पास लिमिटेड ही शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और नेपाल। और इंडिया में जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है वो भी सेम उनके राजा की शक्ति के इक्वल ही होती है। लेकिन हमारे राजा का चुनाव होता है 5 साल में, लेकिन इनके जो राजा है उनका चुनाव नहीं होता, और हमारे राष्ट्रपति का 5 साल में चुनाव होता है। हमारे अब सेकंड शासन प्रणाली है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है उसका जो जनक है उसको बोला जाता है ब्रिटेन को। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता और शासन, मतलब कि जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कुछ अपनी डेफिनेशन दी है, जैसे कि ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। मतलब कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो शासक वर्ग है उसे कौन चुन के भेजेगा? जनता। जनता के द्वारा चुना गया शासन। ये जो डेमोक्रेसी है ये लगभग 56 देशों में डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र देश कौन सा है? इंडिया, हमारा प्यारा भारत। इसके बाद है जो सबसे प्राचीन जिसमें डेमोक्रेसी आई है वो कौन सी कंट्री है? यूएसए। वैसे तो 56 कंट्री हैं, उनमें से एक ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भी है। अब इसके बाद है कि विश्व की सबसे प्राचीन संसद कौन सी है? तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आयरलैंड एक कंट्री है, उसमें एल्ब्रिंजी, जो कि 10वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। इसके बाद है लोकतंत्र का घर। लोकतंत्र का घर किसे बोला जाता है? स्विट्ज़रलैंड को। इसके बाद थर्ड है गणतंत्र, रिपब्लिक गवर्नमेंट। इंडिया क्या है? रिपब्लिक, ठीक है। इंडिया में भी रिपब्लिक गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख, मतलब कि उसका चुनाव, जहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहीं पर ही रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है। ब्रिटेन में रिपब्लिक गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राजा चुना नहीं जाता। हमारे इंडिया में राष्ट्रपति पर 5 ईयर में चुना जाता है, तो उसी को बोला जाता है रिपब्लिक गवर्नमेंट। और यूएसए एक विश्व का गणतंत्र है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और भारत भी एक क्या है? गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। गणतंत्र कितने देशों में अपनाया गया है? 153
कंट्रीज़ में क्या है, गणतंत्र लगता है, मतलब कि 53 देश के नाम के आगे क्या लगता है, गणतंत्र लगता है। तो आने वाली वीडियो में हम जानेंगे साम्यवादी शासन व्यवस्था और अनदर बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं, तानाशाही, राष्ट्र और शासनाध्यक्ष, ये जितनी भी शासन प्रणाली है, आने वाली वीडियो में इसको हम जानते हैं।